हम इस समय लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पे हैं। हमने पिछले 3 दिनों में लगातार आपको दिखाया है कि सड़क की ऊपरी सतह कैसी है, कितनी खराब हुई थी और कैसे उसे रिपेयर किया गया। दूसरे एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का बेस किस तरीके से कमज़ोर है, और उसके बाद हमने आपको दिखाया था कि पुलिया जो जगह जगह बनी हुई है वहाँ कैसे टूट फूट हो गई है। लेकिन आज जिस वजह को सबसे ज़्यादा इस टूट फूट का जिम्मेदार बताया जा रहा है, उसकी निकासी की क्या व्यवस्था है और उस प्रबंधन में कितनी खामियां हैं, यानी पानी की निकासी, उसको हमें इस एपिसोड में दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत, यूपी की बात। मनीष के साथ आपका बहुत स्वागत है। आज हम लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के नीचे उतरेंगे एक बार फिर से और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम जिसकी कमी के चलते इसकी टूट फूट को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार बताया गया, उसकी क्या स्थिति है। देखिए, अभी 1 महीने पहले तक सब कुछ सही था, लेकिन पानी अच्छे से निकल सके इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसीलिए किनारे किनारे जो ये ढलाई की गई है सड़क के, जिसने इस सड़क के पूरे मिट्टी और गिट्टी को थाम के रखा था, क्रैश बैरियर को थाम के रखा था, उसको तोड़ना पड़ा है। और आप दूसरी तरफ से देखिए, एक लगातार आपको टूट फूट नजर आएगी बहुत दूर तक पूरे ट्रैक में। क्यों? क्योंकि पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं थी। अब हम जिस सड़क के नीचे की व्यवस्था का जिक्र अभी कुछ देर पहले कर रहे थे, वो इसके बारे में मैं बता रहा था। कई जगहों पे आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये नाली बनाई गई है एक्सप्रेसवे से नीचे जमीन तक उतरने के लिए, जिससे कि सड़क पे वाटर लॉगिंग ना हो, पानी आए तो पानी इससे निकल जाए। लेकिन पानी इससे निकला नहीं, तभी तो बार बार तोड़फोड़ की गई। लेकिन अब ये नाली भी सुरक्षित नहीं है। हम आपको बहुत बारीकी से दिखाएंगे कि नाली क्यों नहीं सुरक्षित है और सरफेस से ही इसका हाल कैसे बुरा हो गया है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं कैमरामैन धीरेन्द्र से बोलूंगा कि वो नाली के नीचे के इस बड़े से होल को दिखाएं। आप देखिए, यहां से पानी जब पहुंचेगा तो नीचे की मिट्टी को काटता हुआ चला जाएगा, और ये स्थिति सिर्फ यहाँ की नहीं है बल्कि नीचे तक की है। अब आपको हम नीचे भी चल के दिखाएंगे कि किस तरीके से ये हैंग कर रहा है। हैंग कर रहा है मतलब एक दो जगह से इसमें खराबी नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा हैंग कर रहा है। अब देखिए, आपको एक एक करके एक एक कदम पे दिखा सकते हैं। कुछ इस पे छोटे छोटे पत्थर और बोल्डर डाल के इसको ढकने की कोशिश की गई है, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी कहाँ से छुप पाएगी। देखिए कितना बड़ा गड्ढा है, इसके पूरे नीचे की मिट्टी बह गई है। अब सवाल उठता है कि जब नाली बनाई गई थी तो पानी तो नाली के ऊपर से बहना चाहिए था ना, तो क्या वजह रही कि पानी नाली के नीचे से बहने लगा? और जब नाली के नीचे से बहने लगा तो उसने मिट्टी को काट दिया, और चूंकि नाली पूरी ढलाई वाली है इसलिए वो हवा में झूल गई है। गौर से देखिए आप, इस नाली की क्या दुर्दशा हो गई है। पानी के स्टोरेज के लिए यहाँ बकायदा एक छोटा टैंक भी बनाया गया है, जिससे पानी ऊपर तेजी से नीचे आए तो वो मिट्टी को ना काटे। पहले वो यहाँ सीमेंटेड पोर्शन में लड़े और उसके बाद यहाँ से पानी बाइफरकेट होके अलग जाए। लेकिन देखिए किस तरीके से ये झूल रहा है, ये पूरा झूल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, हैंगिंग कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये देखिए, अब जरा नीचे दिखाइए कि इस के नीचे का क्या हाल है। देखिए, पूरी मिट्टी आपको दिख रही होगी। हल्की बरसात होगी, तेज की तो बात छोड़ दीजिए, तो ये पूरी निकल जाएगी और ये पूरा सेक्शन कभी भी धंस जाएगा। ये पूरा सेक्शन जो आपको दिख रहा है, अभी तो मैं इस पे चढ़ के ऊपर जा सकूंगा, लेकिन ये पूरा सेक्शन जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ, ये कभी भी धंस जाएगा। जैसे जैसे मिट्टी नीचे से सरकती जाएगी, ढलाई का वजन बढ़ता जाएगा क्योंकि मिट्टी नीचे से निकलती जाएगी, और ये पूरा का पूरा सेक्शन धंस जाएगा। दूसरी तरफ का भी वही हाल है। तो नाली इसलिए बनाई गई थी जिससे कि पानी सहूलियत से निकल सके, रोड के किनारों को पानी काट ना सके। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि सारा कंस्ट्रक्शन खराब हो गया। अब हल्की बारिश होती है तो
मिट्टी बहती है और जो सीमेंटेड एरिया है वो हवा में झूल जाता है। तो ये है हैंगिंग कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की असली सच्चाई। लेकिन अभी और बहुत कुछ बाकी है, मेरे साथ आगे भी चलिए। हैंगिंग कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का एक हाल आपने देखा, अब दूसरा हाल देखिए। चूंकि ड्रेनेज सिस्टम की समस्या सबसे बड़ी बताई गई एक्सप्रेसवे पे, पीएनसी कंपनी शायद कंस्ट्रक्शन के समय ये भूल गई होगी कि भाई पानी की निकासी की व्यवस्था भी उसके विज्ञान के मुताबिक करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने नाली ऊंची बना दी सड़क से और पानी सड़क पे लगने लगा, उसने मिट्टी काट दिया, जमीन खिसक गई। अब नाली को हमने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि किस तरीके से 2-2, 4-4 मीटर पे तोड़ा जा रहा है। अब देखिए नाली को तोड़ा जा रहा है। ये नाली सड़क के साथ बनाई गई थी, अब इसको जेसीबी मशीन लगा के तोड़ा गया जा रहा है। देखिए एक लाइन से जेसीबी मशीन खड़ी है। अब देखिए अब समस्या क्या है। भाई नाली तो पहले दुरुस्त बनाई जानी चाहिए थी कि पानी सहूलियत से निकल जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन क्या हाल है जो मैंने बताया था आपको कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की दरअसल नींव खिसक चुकी है। आप देखिए ये नाली के बगल में यहां से पानी निकला है और उसने मिट्टी काट दी है। ये सरपत मेरे हाथ में है, देख लीजिए आप। ये सरपत मैं देखूंगा कि इसकी गहरान कितनी है, इससे पता चलेगा। ये सरपत लगभग मेरे बराबर है। अब आइए देखिए, ये जमीन कट गई है, खैर यहां ज्यादा नहीं है, 1 फीट के लगभग है। अब आइए दूसरा भी होल दिखाते हैं आपको, जहां से मिट्टी कट गई है और ऊपर सीमेंट का स्लैब है सिर्फ बचा हुआ। अब देखिए, ये देखिए पहला गड्ढा जो था वो 1 फीट के लगभग था। अब देखिए आपको 3 फीट के लगभग ये गड्ढा है। और आगे आइए, अभी और कहानी बाकी है। और आइए ये देखिए, ये तो नाली के दूसरी तरफ छेद थे जहां से मिट्टी बह गई, लेकिन ये तो बिल्कुल सड़क से लगा हुआ, आपको दिखा दे। देखिए ये सड़क है और ये सड़क का बिल्कुल बेस है और उसके किनारे की मिट्टी, धीरेन्द्र आप इधर से दिखाइए तब बेहतर दिखेगा। अब देखिए ये मिट्टी पूरी निकल गई है ना। क्या करेंगे आप नाली बना के जब नींव चली गई। अब देखिए, अब सरपत से मैं देखना चाह रहा हूं कि इसकी गहरान कितनी है। देखिए ये देखिए पूरा का पूरा सरकंडा अंदर चला गया। सड़क के नीचे मेरे सीने के बराबर, यानी मैं इसमें नीचे जाऊं तो यहां तक डूब जाऊंगा, धंस जाऊंगा। इतनी मिट्टी नीचे की खिसक चुकी है। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर लेने से अब क्या होगा, जबकि नींव की मिट्टी ही खिसक गई है। और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं हुआ है, दर्जनों जगह हुआ है। आइए, आपको हमने एक दिखाया था ना हैंगिंग कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का जलवा। अब देखिए ये नाली है, पानी निकलने के लिए इसे बनाया गया है, लेकिन जैसा पुरानी नाली में किनारे कट गए हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये भी हो गया। अब इसकी गहरान देखिए, ये सरपत मैं दोबारा से इसमें डाल रहा हूं। देखिए ये इसमें भी करीब 4 फीट मिट्टी नीचे से खिसक गई है। तो ऊपर से कंक्रीट भर दीजिए, सोना भर दीजिए, पीतल भर दीजिए, लोहा भर दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। इसको रोकेगी तो मिट्टी। वो तो गनीमत कहिए कि बारिश में किनारे किनारे घास उगाई, नहीं तो ये पूरी की पूरी सड़क बह गई होती। गारंटी देता हूं कि पूरी की पूरी सड़क बह गई होती। बरसात ने इस सड़क की सच्चाई जाहिर कर दी और बरसात ने इस सड़क को बहुत हद तक बचा भी लिया। तो ये है स्थिति लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की। अब ये देखिए, इस स्लैब को हमने पिछले एपिसोड में भी दिखाया था। देखिए किस तरीके से टूट फूट हो गई। इसकी क्या गारंटी है कि ये कितने दिन टिकेगा। देखिए पूरी नाली लटक रही है। तो ये है कुल मिला के स्थिति, जो मैंने बात इसके पहले वाले एपिसोड में आपसे कही थी कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की नींव हिल चुकी है, वो आपको कदम कदम पर देखने को मिलेगी। सड़क से फर्राटा करती हुई जो गाड़ियां जा रही हैं उनके चालकों को कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जो स्थिति किनारे की ओर है वो हमने आपको दिखाया। और यही वजह है
कि थोड़ी सी बारिश होती है या कुछ घंटे बीतते हैं तो कहीं ना कहीं से टूट फूट हो जाती है, क्योंकि ये जब सरफेस मिट्टी नीचे खिसकेगी, जमीन धंसेगी तो सड़क भी धंसेगी। और चलें आगे। लेन बंदी और डाइवर्जन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की जैसे नियति बन गई हो। कानपुर से लखनऊ वाले रूट पे जब हम लखनऊ की ओर चलते हैं तो देखिए किस तरीके से लेन बंद की गई है, 2 लेन बंद कर दी गई है। लखनऊ से कानपुर पूरा थ्रू है, कोई लेन बंद नहीं है, लेकिन कानपुर से लखनऊ की ओर लेन 2 लेन मेजर बंद कर दी गई है। सिर्फ एक ओवरटेकिंग लेन खुली है और उसकी वजह यह है कि यहाँ सड़क धंस गई थी बीती रात। बीती रात मतलब इतवार की रात। अब उसको बनाया गया है। ये पूरी सड़क ताजी है, मैं इसको हाथ से छू रहा हूं तो बहुत तेज गर्म है। ये डामर, गाड़ियां देख लीजिए, रोड रोलर, गिट्टी बिछाने वाली, लेबलिंग वाली, सब एक लाइन से खड़ी हैं। अब जब ये ठोस हो जाएगा तब ये लेन बंद जो किया गया है उसको खोला जाएगा। यही बात नहीं समझ में आ रही है कि आखिर कितने दिनों तक यही हाल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का रहेगा। इस हाई स्पीड रोड पे देखिए किस तरीके से गाड़ियां 3 लेन से आती हैं लेकिन 1 लेन में सिमट जाती हैं। हैरानी वाली बात यह है कि जहां रिपेयर हो रहा है वहां भी दोबारा सड़क टूट रही है। खैर, अब तो यही कह सकते हैं कि जल्दी से जल्दी बरसात का सीजन बीत जाए तो निर्माण करने वाली पीएनसी कंपनी को भी राहत मिले, निर्माण कराने वाली एनएचएआई को भी राहत मिले और लोगों को भी राहत मिले। बरसात जब तक चलती रहेगी तब तक हर रोज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़ी खबरें आपको इस तरीके की मिलती रहेंगी। इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य दोनों की गुणवत्ता को लेकर हमने आपको सच्चाई दिखाई। आप लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के एक और एपिसोड में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब मुझे और मेरे कैमरामैन धीरेन्द्र प्रताप को दीजिए इजाजत। हम फिर एक नए एपिसोड में होंगे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।